वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हम 26 जनवरी 2022 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एससीएस डेली क्विज में अगर आपने अपने आप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो इसको ज्वाइन करिए और जितने भी आगामी एग्जाम है उसके लिए लगातार क्विजेज हम करवा रहे हैं, आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा ये। सो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इन्होंने किस वर्ष में कश्मीर की जो केसर प्रोडक्शन होता है वहाँ पे उस केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत घोषित किया है। ठीक है, तो बेसिकली एक ये कह लीजिए कैटेगरी है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, तो उसके जो एक कंपोनेंट के रूप में यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है कश्मीर के केसर को, तो ये किया गया था 2011 के अंदर। ठीक, तो इसमें और भी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी हैं, उसकी लिस्ट एक बार आप जरूर देखें। अगला है कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। ठीक है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो रिटेन कर सकता है वाटर को, ये हमारी होती है क्ले सॉइल यानी कि चिकनी मिट्टी। ठीक, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि 1955 से पूर्व निम्न में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो जो अब मॉडर्न टाइम में आज हम एसबीआई बैंक देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका ही नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बिफोर 1955। 1955 से ये नेशनलाइज हो गया और एसबीआई के रूप में जाना जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो पहले ये ध्यान दीजिए कि ये 13वां संस्करण है मेंस क्रिकेट जो आईसीसी का होता है और ये 2023 में होगा इंडिया के अंदर। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री जो कि श्री भूपेंद्र यादव हैं, तो इन्होंने सितंबर 2021 में निम्न में से किस स्थल पे एक स्मॉग टावर का आभासी रूप से उद्घाटन किया। ठीक है, तो वर्चुअल मोड में इसका उद्घाटन किया गया था। हमारा जो स्मॉग टावर लगाया गया है न्यू दिल्ली में। ठीक, ये ऑप्शन करेक्ट होगा और न्यू दिल्ली में पर्टिकुलर जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन है वहाँ पे इसको लगाया गया है। अगला है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन यानी कि बंदरगाह वाला शहर नहीं था। ठीक, तो अगर हम देखें पोर्ट सिटी की बात करें तो इसमें बालाकोट, लोथल और खिरसारा, ठीक है, ये सब पोर्ट सिटीज थी। राखी गढ़ी जो है ये नहीं था, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार मानव विकास विकास प्रगति में एशिया का कौन सा क्षेत्र सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग हमारा जो रीजन है एशिया के अंदर इन द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, तो ये हमारा साउदर्न एशियन पार्ट है। ठीक है, जिसके अंदर इंडिया भी आ रहा है ना, और इधर श्रीलंका, ये पाकिस्तान, ये सब रीजन, तो दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन, तो बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे हम। अगला है कि डिंगको सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो काफ़ी फेमस ये बॉक्सर रहे, तो इनका भी निधन हुआ था, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, कब स्थापित किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली ये बैंक का नाम था हमारा जो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं आज का, है ना, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1911 में। ठीक है, विच वॉज टोटली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाई इंडियंस, तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है। ठीक है, तो जितने भी अगर हम देखें हमारे लैंड रिसोर्सेज हैं तो इसमें ह्यूमन जो ऐसा प्राणी है इनमें से जो कि प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। ठीक, तो ए ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा खेल कॉनकेकैफ गोल्ड कप से संबंधित है। ठीक है, तो कॉनकेकैफ गोल्ड कप जो हमारा है ये फुटबॉल का एक मतलब अवार्ड है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है कि प्रयाग प्रशस्ति निम्न में से किस भाषा में संकलित की गई थी। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, इसको तो बेसिक ये एक ऐसे समझिए कि एक पिलर इंस्क्रिप्शन है समुद्रगुप्त का। ठीक, जो कि अभी मॉडर्न टाइम में अगर आप देखेंगे इलाहाबाद में मिलता है और ये संस्कृत भाषा में कंपाइल किया गया था, और इसके का जो कह लीजिए कंपाइलेशन इसका किया गया था एक हरिशेन थे, है ना, उनके द्वारा। ठीक, और एक और फैक्ट कि मतलब इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एपिग्राफिक सोर्सेज टू नो अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुप्ता रूलर्स। ठीक,
नेक्स्ट है कि दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ठीक। तो दिलवाड़ा और जरगा माउंटेन पीक्स हैं राजस्थान में। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। अगला देखें कि चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और किस वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी, ठीक है। तो जयचंद बेसिकली कन्नौज का एक वंश था, गहड़वाल, इससे संबंधित है। तो इनके बीच में ये युद्ध हुआ और चंदावर की जो हमारी लड़ाई है 1193 में, ठीक है, जिसमें जो मोहम्मद गोरी कह लीजिए विजय हुआ और इसके बाद जो है इसका कंट्रोल हो गया मैक्सिमम जो नॉर्दर्न इंडियन पार्ट था यहाँ पे। और ये चंदावर अगर देखेंगे तो जो मॉडर्न टाइम में उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद का रीजन देखते हैं, है ना, यहाँ पे क्लोज टू यमुना रिवर, यहाँ पे ये युद्ध हुआ था। अगला है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपातित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन जो है वो क्या कहलाता है, ठीक। तो जैसे ही इलेक्शन सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अनाउंस होते हैं तो एक तरीके से हमारा फोर्स में आ जाती है आचार संहिता, है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो यही पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिवस घोषित किया था, ठीक है। तो एक डायरेक्ट एक्शन डे यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था, अनाउंस किया था इसको मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ओवरऑल मुस्लिम लीग का ऑप्शन हम यहाँ पे चुनेंगे, ठीक है, जिसके द्वारा पार्टीशन को लेकर इनकी मांग थी और उसके बाद जो बंगाल वगैरह का रीजन था यहाँ पे काफ़ी वायलेंस हुई थी, इसमें कई लोगों की जानें भी गई थी। तो डेट भी याद रखें 16 अगस्त 1946। अगला है कि माइकल फेल्प्स जो है किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो काफ़ी चर्चित रहते हैं, ये स्विमिंग के प्लेयर हैं ये। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था, ठीक है। तो सेंसस अभी 2011 वाला ही चल रहा है और पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम इनमें देखें तो केरल की सबसे ज़्यादा इनमें है, ये अराउंड 1084 थी आई गेस। इसको क्रॉस चेक आप एक बार करें, ऑप्शन फिलहाल बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे हम करेक्शन कर लेंगे, जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है ये 860 था केरल का, और 1084 जो मैंने आपको बताया ये वहाँ का सेक्स रेशियो था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अगला है कि लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा की राशि कितनी है, ठीक है। तो जो एनुअल हमारा इसमें कह लीजिए मिनिमम डिपॉजिट की राशि होती है ये 250 रुपये होती है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसके बारे में ये भी ध्यान दें कि जो ये स्कीम स्टार्ट की गई थी सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में, ठीक है। पर्पस क्या है कि वही जो फ्यूचर में हमारा गर्ल चाइल्ड है उनके एजुकेशन और मैरिज के एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं उसको एक तरीके से बिल्ड करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू इनकरेज किया जाता है। अगला है कि 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो जो अरब इन्वेजन हुए इंडिया में 1712 एडी के स्टार्टिंग से, तो यहाँ पे इसका जो कह लीजिए लीडर हुआ ये मोहम्मद बिन कासिम। अगला है कि भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो आप इसको देखा होगा आपने कि जो एक मशीन होती है बैलेट वाली मशीन और दूसरा एक वीवीपैट मशीन होती है, ठीक है। तो जिसमें आप अगर आपने जिस पार्टी को वोट दिया है तो उसकी स्लिप यहाँ पे डिस्प्ले होती है ऐसे, ठीक। तो ये वीवीपैट का बेसिकली फुल फॉर्म होता है कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। तो ट्रेल वाला ऑप्शन हम चूज़ करेंगे, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है, ठीक है। तो कई बार ये पूछा गया, वैसे भी लाल कृष्ण आडवाणी जी की किताब है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्न में से कौन सी जनजाति केल पोदुल त्यौहार मनाती है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कोडव जो हमारी ट्राइब है इनके द्वारा सेलिब्रेट होता है, ये कर्नाटका का जो रीजन है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें, चोल शिलालेखों में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख किस नाम से किया गया है, ठीक है। तो चोला इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं उसमें जो लैंड जो होते थे गिफ्ट किए जाते थे विद्यापीठ को, है ना, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मान लीजिए दिया जा रहा है, तो ऐसे गिफ्टेड लैंड को बोला जाता था शाल भोग, ठीक। और यहाँ जैसे ये जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इनका भी कुछ ना कुछ मतलब है कि अलग अलग भूमि के प्रकार हैं, आप ये हमको कमेंट करके बताइए। अगला है कि तिराप और नोवा नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती हैं, ठीक है। तो ये दोनों रिवर्स हमारी फ्लो होती हैं, तिराप और नोवा अरुणाचल प्रदेश में। मैप में इसको एक बार जरूर लोकेट करिए आप। अगला देखें कि नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो कहाँ पर है, राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, है ना। तो वर्चुअल जो हमारे साइबर क्राइम वगैरह होते हैं इसका कोऑर्डिनेशन सेंटर जो हमारा है ये है न्यू दिल्ली के अंदर, है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा पार्ट 4A है कॉन्स्टिट्यूशन में
आर्टिकल 51A है ना, इसमें हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य जो हैं वो मेंशन्ड हैं, जिसकी संख्या है 11, ठीक। और इसमें जो है इसको मतलब कह लीजिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नहीं था। बाद में सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी के द्वारा एक रिकमेंडेशन जो दिया गया, उसके बेसिस पे 42nd अमेंडमेंट्स के थ्रू जो 1976 में हुआ, तो ये वाला हमारा ऐड किया गया पार्ट है ना। और ये लागू होता है सिर्फ नागरिकों ऊपर, ठीक है, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, ध्यान दीजिएगा है ना, विदेशियों के ऊपर ये लागू नहीं होता है। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि कर कैसे लगाया या वसूल किया जा सकता है, ठीक है। तो जो एक प्रोसेस है हमारा कि मतलब हाउ टू इम्पोज और लिवाई ए टैक्स, तो ये सब प्रोविज़न आपको मिलता है हमारे आर्टिकल 265 के अंदर। अगला है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, ठीक है। तो जो हमारा बेसिकली प्राइमरी सेक्टर है ना, इकोनॉमी के जैसे हमारे सेक्टर्स हैं, तो ये चारों सेक्टर्स होते हैं बेसिकली। तो जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा, इसमें मेनली एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक। तो अगर हम नेचुरल गुड्स की बात करें है ना, तो ये सब भी हमारा इसमें ही कवर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगला देखें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश की गई थी थ्रू द एक्ट ऑफ 1935। इसका ईयर था 1937 है ना, अब जिसको आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अगला देखें कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने का अधिकार किसके पास है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी स्टेट में इम्पोजिशन होता है, आर्टिकल 356 के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगती है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगता है। और ये कब लगता है, जब राज्यपाल जो स्टेट का संबंधित है वो अपनी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को उनकी रिकमेंडेशन पे। तो अब ऐसे इम्पोजिशन जो हमारा लगा हुआ है, इसको रद्द करने का अधिकार भी जो है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है, तो बी ऑप्शन चूज़ करेंगे हम। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा राजस्व विभाग का कार्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए नहीं है पूछा गया है, तो अगर हम देखें जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बेसिकली काम है टू कलेक्ट द रेवेन्यूज़ एंड उससे संबंधित जो प्रावधान है वो सब करना। तो अब यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये इनका काम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं हैं जो देना, वो भी काम नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये भी नहीं है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम बेसिकली है पुलिस का। ई सेवाएं देने का जो हमारा आईटी से संबंधित मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट्स हैं उनका है। पीडीएस जो है हमारा जो ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वाले जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, उनका है। तो अब इसमें से कोई भी कार्य नहीं है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, तो डी ऑप्शन हम चूज़ कर लेंगे। अगला है कि 2020 में नाटो में शामिल होने वाला सबसे, थोड़ा करेक्शन करेंगे हम, जो रीसेंट मेंबर है हमारा वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, इसमें जो सबसे लास्ट सदस्य शामिल हुआ है ये हो गया है नॉर्थ मैसिडोनिया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा इसमें। फुल फॉर्म भी इसका आप देख लीजिए, कई बार पूछा जाता है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, ये 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था। और प्रेजेंट डे में अगर हम देखें इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में है, ठीक। अगला है कि भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है, ठीक है। तो पार्ट 5 के अंदर आर्टिकल हमारे 74 और 75 है ना, इन दोनों में अगर आप प्रोविजंस देखेंगे तो दीज आर रिलेटेड टू द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर, ठीक है, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इन सब के प्रोविजंस के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे हम जो है डी ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगला है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट का जो हम देखें जुरिस्डिक्शन है फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट में, ठीक। तो ये है ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव हो जाएगा, ठीक। एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है, अनन्य क्यों नहीं है, क्योंकि इसके इन्फोर्समेंट में जो हाई कोर्ट्स हैं है ना, इनके थ्रू भी इसको इन्फोर्स किया जा सकता है। तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी जो है वो चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आपको सत्य कथन बताना है, इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। पहला हमारा जो कथन है ये बिल्कुल ठीक है। इसमें लिखा है कि भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था, ठीक है। और जो हमारा संविधान को लिखित रूप में जो जाने जाते हैं लिखने वाले, इनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, है ना। कई बार ये भी पूछा जाता है, तो ये नाम जो है उसको ध्यान में रखें। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट। अगला देखें निम्न में से कौन सा हिल स्टेशन
मध्य हिमालय में स्थित है, ठीक है। तो हमारी माउंटेन रेंजेस जो हिमालय की हैं, अगर हम मिडिल हिमालय की बात करें, है ना, जो सेंट्रल हिमालयन रेंजेस हैं, तो इसमें दार्जिलिंग जो है ये हमारा स्थित है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 1951 में निम्न में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि 1951 में जो है फर्स्ट एशियन गेम्स को जो होस्ट किया था ये इंडिया ने किया था। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। अगला है कि कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने निम्न में से कहाँ के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी, ठीक है। तो बेसिकली कश्मीर के राजाओं का उल्लेख किया गया है। जो राज तरंगिणी है, कई बार पूछा जाता है, इसको लिखा था कल्हड़ ने, है ना। तो यहाँ पर ही इनमें जो कश्मीर के राजा हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट हमारा जो अर्थक्वेक्स को रिकॉर्ड और डिटेक्ट करता है ये होता है सिस्मोग्राफ। अगला है कि निम्न में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। तो जैसे कि जितने भी हमारे वेद हुए 4 उनसे संबंधित कुछ उपवेद भी हैं। तो इसमें जो आयुर्वेद है ये संबंधित है हमारा ऋग्वेद से। तो डी ऑप्शन चूज कर लेते हैं। अगला देखिए कि 2 या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्न में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 2 डिफरेंट या फिर इंडिविजुअल सोसाइटीज़ हैं, है ना। तो इसमें जो इनकम के हमारे मानक हैं उसमें से किसका उपयोग अगर हम नहीं कर सकते तो ये हो जाएगा हमारा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चूँकि एम्प्लॉयमेंट की स्थिति दोनों जगह पे एक समान नहीं हो सकती, है ना, वैरी करेगी। बाकी हम अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्रय शक्ति समता और प्रति व्यक्ति आय, इसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन चूज़ करेंगे हम। अगला है कि मार्को पोलो जिसका टाइम पीरियड 1292 से 94 के मध्य है, तो ये निम्न में से कहाँ से भारत में आया था, ठीक है। तो बेसिकली मार्को पोलो जो था ये वेनिस यानी कि इटली से आया था इंडिया में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक। तो जैसे कि गांव में आपका पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, ठीक। तो उसी प्रकार जो हमारा अर्बन एरियाज़ है, शहर है, वहाँ पे जो लोकल जो हमारा गवर्निंग बॉडी है उसको बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी, ठीक। इससे संबंधित हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट भी है 9B, ठीक है, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ वाला पार्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है कि 2020 में विजयनगर निम्न में से किस राज्य का 31वां जिला बना था, ठीक है। तो 31st डिस्ट्रिक्ट बना था विजयनगर कर्नाटक का। ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टाइम जो हमारा एज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हुआ इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, ये 1950 से 51 में, ठीक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो एक ऐसे देखा हो आपने कि एक लॉन्ग कोट टाइप का एक वस्त्र वो पहनते हैं, ओवर कोट टाइप का कश्मीर में, जिसको कि बोलते हैं फेरन, है ना। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस मामले में 3 तलाक को असंवैधानिक ठहराया गया था। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये मामला था शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक का कॉन्सेप्ट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है, ठीक। तो भगवान शिव का ये एक डेडिकेटेड मंदिर है जो कि वाराणसी में है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में इसको रेनोवेट किया गया, जिस रेनोवेशन का कह लीजिए इनॉग्रेशन भी एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये सब फैक्ट भी ध्यान रखें। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करेंगे। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।